उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से के पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पंचायत चुनाव के लिए इतना अहम माना जा रहा था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। चुनाव की तारीखों को लेकर अब क्या संकेत मिल रहे हैं और इसका असर प्रदेश की राजनीति पर कितना बड़ा पड़ सकता है, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी पंचायत चुनाव से जुड़े एक नए वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस खास रिपोर्ट में हम आपको पंचायत चुनाव की पूरी अंदरूनी कहानी, आयोग गठन का मतलब, आरक्षण की स्थिति और संभावित चुनाव की तारीख सब कुछ बताने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। गांव में प्रशासनिक व्यवस्था तो चल रही थी लेकिन जनता अपने नए जनप्रतिनिधियों के इंतजार में थी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर चुनाव कब होंगे। इसी बीच आरक्षण व्यवस्था और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिनिधित्व को लेकर कई कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें सामने आई। यही वजह रही कि पंचायत चुनाव की तारीखों पर लगातार संशय बना रहा। अब सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एक बड़ा संकेत सामने आया है। सरकार का मानना है कि आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी स्थिति का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे बाद में कानूनी विवाद खड़ा हो जाए। यही वजह है कि सरकार अब आयोग के जरिए पूरी प्रक्रिया को मजबूत आधार देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग को जल्द ही अपना काम शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। आयोग विभिन्न जिलों से आंकड़े जुटाएगा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की स्थिति की समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि किस स्तर पर पिछड़ा वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और फिर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो सकता है। अब सवाल यह है कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक हो सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों और प्रशासनिक हलकों में जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक 6 माह के भीतर पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव मानी जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन आयोग गठन के फैसले को चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। गांव में भी इस फैसले के बाद हलचल बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अब फिर से सक्रिय होने लगे हैं। पंचायत प्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे लोग गांव-गांव बैठकों का दौर शुरू करेंगे। कई जगहों पर राजनीतिक दलों से जुड़ेंगे। स्थानीय नेता भी अब आगे की रणनीति में जुट गए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव सीधे तौर पर पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन हर दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश करता है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। अगर हम पिछले पंचायत चुनाव की बात करें तो कई जिलों में आरक्षण को लेकर विवाद देखने को मिला था। कुछ सीटों पर कोर्ट तक मामला पहुंचा था। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मकसद भी यह माना जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी रूप से मजबूत रहे और बाद में किसी भी तरीके की बाधा न आए।
अब बात करते हैं इस फैसले के राजनीतिक संदेश की। माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को बड़ा संदेश देना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, पिछड़ा वर्ग आयोग का वोट हर दल के लिए निर्णायक माना जाता है। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले आयोग गठन को राजनीतिक रूप से भी बड़ा कदम माना जा रहा है। विपक्ष भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार चुनाव में देरी कर रही है और अब दबाव बढ़ने के बाद आयोग का गठन का फैसला लिया गया है। वहीं बीजेपी इसे संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है। सरकार का कहना है कि वह सभी वर्गों को न्याय दिलाने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग की रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहती है, क्योंकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय अस्थायी ढांचे में चलना आसान नहीं होता। गांव में विकास कार्य योजनाओं का संचालन और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की जरूरत महसूस की जा रही है। यही कारण है कि अब यह माना जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। कई जिलों में अधिकारियों को भी तैयारी शुरू करने के संकेत दिए जा चुके हैं। मतदाता सूची की समीक्षा, बूथ स्तर की तैयारियां और आरक्षण सूची को लेकर भी विभागीय स्तर पर काम तेज हो सकता है। गांव की राजनीति में पंचायत चुनाव को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव माना जाता है। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक हर पद के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। पंचायत चुनाव केवल गांव की सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जाता है। कई बड़े नेता भी अपने संगठन की ताकत का अंदाजा पंचायत चुनाव के नतीजों से लगाने लगते हैं। अगर पंचायत चुनाव समय पर होते हैं तो इसका असर आने वाले बड़े चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक दल चुनाव के जरिए गांव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। अब बात करते हैं आम जनता की। गांव में लोग लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब आयोग के गठन के फैसले के बाद लोगों को नई उम्मीद जगी है कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव की तारीख जल्द घोषित होगी, क्या आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और क्या इस बार चुनाव बिना किसी विवाद के संपन्न हो पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे। सरकारी सूत्रों के माने तो आयोग गठन के बाद प्रशासनिक मशीनरी को भी सक्रिय किया जाएगा। पंचायत चुनाव एक बड़ा और जटिल चुनाव माना जाता है, क्योंकि इसमें लाखों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और प्रदेश के हर गाँव तक चुनाव प्रक्रिया पहुँचती है। इसलिए सरकार हर कदम बेहद सावधानी से उठाना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की प्रयोगशाला भी होते हैं। गांव में जिस दल या विचारधारा की पकड़ मजबूत होती है, उसका असर आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक दिखाई देता है। ऐसे में सभी दल पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देता है और सरकार कब चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान करती है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सोमवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया यह फैसला पंचायत चुनाव की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यही रही। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ ही पंचायत चुनाव का रास्ता अब लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में चुनावी हलचल और तेज हो सकती है। गांव में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है और संभावित उम्मीदवार भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब आने वाले 6 महीने में पंचायत चुनाव हो पाएंगे? क्या आयोग गठन के बाद आरक्षण विवाद खत्म हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।